नमस्कार सभी हमारे बीदर के सभी नागरिकों को। और सबसे पहले मैं इस कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर और साथ में ही नर्स और मेडिकल स्टाफ जिन्होंने इस संघर्ष में हम लोगों का बहुत बड़ा देखभाल किया और हमारे लोगों को अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटी देने में सक्षम रहे, इसलिए उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीदर ज़िले में जो स्थिति चल रही थी उस स्थिति को अब थोड़ा शांति सा माहौल क्रिएट हो गया है। अभी जो स्थिति चल रही है, मैंने कहा था 15-20 दिन पहले कि आने वाले 20-25 दिन के बाद स्थितियां सुधरेंगी, और उसके पहले भी मैंने कहा था कि 1 महीने पहले हमें लॉकडाउन करना था। लॉकडाउन करने में थोड़ा देरी हो गई और राज्य सरकार ने थोड़ा देर करे मगर दुरुस्त करे, अच्छा निर्णय लिए और उसका फ़ायदा नतीजा आप देख रहे हैं कि बीदर में स्थितियां संभल रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बीदर जिले के अंदर औराद सबसे वर्स्ट कंडीशन में था और औराद के स्थिति अब 70% सुधर गई है। ये मुझे खुशी की बात है। और रही बात दूसरी, मेडिकल फैसिलिटी के साथ में जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी का सरकार ने और हमारे डीसी साहब ने और मेडिकल स्टाफ ने जिस तरह से व्यवस्था किया है, औराद में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था, रेमडेसिविर देने का काम चल रहा है। और हमारे उस आंदोलन के बाद, उस जद्दोजहद के बाद, किसान सेना के संघर्ष के बाद, किसान सेना सड़क पे उतरने के बाद बीदर जिले के अस्पतालों में रेमडेसिविर भी पेशेंटों को दिया गया। और अभी डीसी साहब ने पूरे कंट्रोल में लेके जिन पेशेंटों को जिस तरह से आवश्यकता होगी उस तरह से रेमडेसिविर और दवाएं मुहैया करा रहे हैं, और ये बात खुशी की है। मगर सबसे दुख की बात यह है कि हमारे जिले के जो नेतागण जब हमारा बीदर जिला और हमारा औराद जब पीक पे था, पूरी तरह से लोग वर्स्ट कंडीशन से गुजर रहे थे, तब यह लोग अपने घरों में घुसे हुए थे। अब सड़क पे आके लोगों को शांति का पाठ और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ वो भी 100 लोग साथ में लेके पढ़ा रहे हैं। इस बात का दुख होता है। अभी भी उनके अंदर जो नाटकबाजी करने का, जो नौटंकी करने का जो परंपरा रही है उनकी, वो परंपरा दर्शाने का काम अभी भी कर रहे हैं। मैं कुछ वीडियो भी आपने वायरल हुआ है, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में कि उनके साथ में 50-60-70 कार्यकर्ता साथ में है और कोई मास्क लगाया है, कोई बगैर मास्क का है। और पुलिस वाले तो आप साथ में ही रहेंगे। पुलिस वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस कोरोना काल में हम लोगों की मदद की है। उन लोगों के लिए सबसे छोटा तबका कांस्टेबल से लेके एसपी साहब तक सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोरोना काल में जिस तरह से सरकार के साथ में रहने वाले जो सत्ताधीश थे, ये सत्ताधीश उस तरह से काम नहीं किया। आज औराद तालुके के 2000 से ज़्यादा लोग बहुत ही वर्स्ट कंडीशन से गुजरे हैं। और जो सरकारी आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से हमारे औराद में जो लोग मरे हैं कोरोना से, उसके आंकड़े और सरकारी आंकड़े में बहुत अंतर है। आपको भी मालूम है, एक गांव में 15-15 लोग कोरोना से चले गए हैं। मैं किसी गांव का नाम नहीं बोलना चाहता, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलना चाहता, मगर औराद तालुके में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग चले गए हैं। जिस समय पीक पे चल रहा था तालुके में पीक पे चल रहा था कोरोना, उस वक्त ये लोग सब अपनी खुर्ची बचाने के चक्कर में थे और खुर्ची बचा लिए, मगर लोगों को बचाने में असक्षम रहे। अभी नाटक चालू हो गया है, अब टीवी मीडिया के ऊपर जाके बोल रहे हैं कि लॉकडाउन अच्छी बात है। इसके पहले का इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, मगर लॉकडाउन विकल्प नहीं था तो लास्ट में क्यों लॉकडाउन किया गया? अरे आप लोगों को फिक्र रहनी चाहिए। अब ये सब नौटंकी छोड़ दीजिए, तालुके के सब लोग जानते हैं। और रही बात राजनीति करना छोड़ दीजिए। अभी समय है लोगों की सेवा करने का, और आप लोगों को जिस वक्त सेवा करना था उस वक्त आपने नहीं किया। और किस किस पेशेंटों के घर में, मैंने कहा था कि हम जाके कोरोना पेशेंट्स के घर में जो मयत हो गए थे, जो लोग डेथ हो गए, उनके घर में जाके हमारे किसान सेना के सैनिक, हमारे वर्कर्स, हमारे लोग, हमारे तालुके में सभी जो अच्छे लोग, मैं नहीं कहता किसान सेना ही नहीं है, अच्छे लोग जो भी है, सब लोगों ने ये कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित लोगों के घर पे जाके उनको सहानुभूति और उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है, उनको मदद करने का काम किया है। मगर सत्ता में बैठे लोग अपने घर में बैठ के ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारे। आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको ही लकलाप
हमारे तालुके में जिस तरह से हमारा तालुका इस संकट की घड़ी से उभरा है, उस उभरने के लिए हमारे सबसे बड़ा उपकार है हमारे पूर्वजों का, जिनके जेनेटिकली हम लोगों में के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा है। और मैंने कहा था कि हमारे दापका सर्कल में बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, हर गांव में पेशेंट्स थे, हर घर में पेशेंट्स थे। मैंने जाके कुछ थानों में, कुछ गाँव में मैंने मुलाकात की और घर घर जाके बैठा हूँ और लोगों से मिला हूँ और लोगों से बातें की है। लोगों में किस तरह से डर का माहौल था, उस डर के माहौल से लोग अब कुछ हद तक उभरे हैं। तो अभी मेरा एक ही कहना है, अभी जो आगे आने वाला समय है, इस समय के अंदर सबसे पहले आप लोग बड़े बुजुर्गों का ख्याल करिए और जवान बच्चों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग गए उनका दुख तो सभी को होगा, मगर आने वाले समय में हमारे अगली जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। अभी इस तरह से ये राजनीति तो चलता रहेगा, राजनीति करने वाले करते रहेंगे, हमें राजनीति करना नहीं है। हमें अभी भी अवेयर करना है लोगों को, और ये फंगल इन्फेक्शन के बारे में डरना नहीं है। फंगल इन्फेक्शन जो लोगों को कोविड होके चले गया है, उन लोगों को ही यह बीमारी हो सकती है, नए पेशेंट को होने वाली बात नहीं है। अगर होता है तो फिर पहले ही हम ये करना है कि हम कोविड ही नहीं होना है, समझ रहे हैं ना। वो नहीं होना बोले तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और सामाजिक दूरियों के साथ में सावधानी, मास्क यूज करना है, सभी लोगों को अवेयर करना है। और अभी मैं जिला प्रशासन और जिला रुग्णालय के सभी लोग और सत्ताधीशों को ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ अभी बीदर जिले में नहीं है। उन दवाइयों का नाम भी बोले तो मैं आपको बोल सकता हूँ, और मैं ये मेरे इसके वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा। और सभी लोग अपील करता हूँ मैं राज्य सरकार को और भारत सरकार को कि आप लोग ये फंगल इन्फेक्शन के लिए जिस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है, पोस्ट कोविड जो इन्फेक्शन हो रहा है, उस कोविड के भी मेरे मित्र के एक काका हैं जो औरंगाबाद में एडमिट थे, अभी वो वापस आ गए हैं। अभी उनका बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपए डाल चुके हैं। अगर ये गरीब को होता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, गरीबों को नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। मेरा भगवान पर विश्वास है कि किसी को भी ये नहीं होना, और भगवान को मेरी विनती है और आप लोगों को भी विनती है कि आप लोग कोविड से ही बचें। फंगल इन्फेक्शन बहुत दूर की बात है, फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया तो डरना नहीं है। फिर भी हम लोगों को, सरकार को ये विनती है मेरी कि फंगल इन्फेक्शन की जो इंजेक्शन अभी बीदर जिले में एक सिंगल इंजेक्शन नहीं है, और एक पेशेंट को 70 इंजेक्शन देना पड़ेगा, कम से कम 70, और वो इंजेक्शन का रेट मेरे ख्याल से 1800-1900 रुपये है। और ब्लैक मार्केटिंग उसका भी हो रहा है, चालू हो गया उसका भी, रेमडेसिविर के बाद अब उसका चालू हो गया है। तो उसके ऊपर हमारे जिला प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके बारे में सोचे, और लोगों को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो दवाइयाँ चाहिए, बीदर में मेरे ख्याल से 1-2-4 पेशेंट है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और डॉक्टर साहब हमारे रतिकांत मजगे जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे सभी कोविड के पेशेंट्सों को दवा देना, उनको केयर करना, और सबसे मेन बात है नर्स और मेडिकल स्टाफ, जिन्होंने, हम थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा, किसी के बारे में हमने कहा होगा, मगर हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें। आप लोगों की भी जान की अहमियत हमें है। आप लोगों को भी आप अपनी जान को हथेली में रख के हम लोगों की सेवा की है, हमारे जिले की सेवा की है, हमारे आम गरीबों की सेवा की है। इसलिए मैं मेडिकल स्टाफ के बारे में, अगर हमसे भी कुछ किसान सेना के कुछ कार्यकर्ता भी आपको कुछ अर्गल बात की होगी तो मैं क्षमा चाहता हूं, मगर मैं सबसे पहले हमारे मेडिकल स्टाफ का मैं धन्यवाद और उनका ऋणी हूं कि उन लोगों ने ये संकट की स्थिति में हमारे जिले के लिए अच्छा काम किया और हमारे औरत के लिए भी अच्छा काम किया। औरत के डॉक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, मगर सत्ताधारी लोगों ने जिस तरह से बिल में बैठ के अपनी कुर्सी बचाने का काम किया, और अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट रोड पे उतर कर पढ़ा रहे हैं, वो भी 100 लोग साथ में लेकर। ये नाटक तो चलते रहेगा, ये नाटक करने वाले लोग हैं, ये नाटक करते रहेंगे, और इनका नाटक सब लोगों को मालूम हो चुका है, इनकी पोल खुल चुकी है, और ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही करने वाले हैं। क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, जब तक हम जाके ब्रिम्स में धिंगाना नहीं किए हमारे लोगों ने, हम जब तक जाके ये नहीं करे, तब तक ये लोग जाके हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल तक नहीं गए ये लोग। ये स्थिति आप लोगों ने देखी है, और अब जाके हमने कोरोना के लिए कुछ नहीं किया। आप लोगों ने
कुछ नहीं किया। आप लोग करते तो यहाँ पे जो लोग मरे ना औरत के, ये लोग नहीं मरते थे। मैंने गया था चिखली में एक खाने में, एक बच्चा 28 साल का बच्चा, वो भी एक कोरोना वॉरियर था। वो बच्चा जिस स्थिति से गुजर के मरा, मैं उसके घर परिवार जनों से मिला, बहुत बुरा लगा। मैं एक आधा घंटा बैठा था उनके घर पे, पूरे घर के परिवार के लोग रो रहे थे, बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोगों का उनके तरफ देखने का नज़रिया कुछ गलत था, मतलब बोल रहे थे कि कोरोना का पेशेंट है, बहुत अलग। तो मैं लोगों को समझाया, लोगों ने सुना, लोगों ने सहकार किया और सभी ने हमारी बात को सुना। इसलिए सभी लोगों का भी मैं ऋणी हूँ और अभी भी मैं सबका हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ये कोरोना काल में सावधानी ही सबसे बेहतर। सरकार के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है खुद स्वयं शासित रहो, स्वयं को अनुशासित बनाओ और कोरोना काल में घर से बाहर कम निकला करो, जरूरत है तो ही बाहर निकलिए और मास्क यूज करिए और कोरोना पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए और अपना अधिकार पूछने का मत भूलिए, क्योंकि अधिकार पूछने वाले को ही मिलता है, क्योंकि अधिकार देने वाले ऐसे देने वाले नहीं हैं। क्योंकि अधिकार केंद्रित करना एक नियति का एक नियम है, केंद्रित करके रखना। मगर हम लोग अधिकार विकेंद्रीकरण के पीछे लगे हुए हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि सत्ता में सबकी भागीदारी हो, आम से आम गरीब आदमी, खेत में किसान चराने वाला, भैंस चराने वाला हर आदमी को उसका न्याय के युक्त उसको अधिकार मिले। और कोविड में सुरक्षा, कोविड काल में ही नहीं, आरोग्य सुरक्षा देना एक संवैधानिक अधिकार है हम सब लोगों का, जो हम पूछ रहे हैं सरकार से और सरकार हमें देना चाहिए। और मीडिया वालों ने, हाँ सबसे मेन मीडिया वालों का भी मैं बहुत ऋणी हूँ, जिन लोगों ने इस विषय को अच्छी तरह से चलाया और बीदर को एक स्टेज पे लाके छोड़ा और नेशनल न्यूज़ बनाया, स्टेट न्यूज़ बनाया और सब तरफ से। हमें मीडिया का भी ऋणी रहना चाहिए। मीडिया बाकी के पीरियड में क्या करता है मुझे मालूम नहीं है, मगर कोरोना काल में 100% मैं सैल्यूट करता हूँ मीडिया वालों को, पुलिस वालों को, हमारे कोविड सेंटरों में जो काम करने वाले वॉरियर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स का, सबका मैं ऋणी हूँ। और ये काल अभी एक 15 दिन के बाद स्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली है। और वैक्सीनेशन भी, हाँ वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के 18 साल की उम्र युवाओं को वैक्सीन देने का तो काम चालू कर दिया, मगर वैक्सीन अभी नहीं है, शॉर्टेज है। वैक्सीन अब कब आएगा मालूम नहीं है। अब वो वैक्सीन का व्यवस्था करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अगर देंगे तभी सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हमारा बीदर बढ़ रहा है, या बढ़ेगा, तब बढ़ेगा जब हम 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाएंगे। अभी तो मैं कहता हूं कि औराद तालुके में, मेरे ख्याल से, मैं जिस सर्कल में रहता हूं, मैं जो एरिया है हमारा, जो औराद तालुके का एरिया है, उसमें भी मेरे ख्याल से औराद तालुका 50% से क्रॉस हो गया है। ये मेरा डंके की चोट पे दावा है। 50% से ज़्यादा लोगों को कोरोना आके चले गया है। और ये बात मैं खुद उसका सर्वे किया हूँ हर गांव में। मैंने कहा है कुछ गांव में तो ऐसा एक घर नहीं है उस घर में कोरोना का पेशेंट नहीं था, मगर वहाँ पे टेस्टिंग का व्यवस्था नहीं था। सरकार, वहाँ कुछ कमियां थी, सरकार ने वो टेस्ट नहीं कराया, या लोगों ने भी थोड़ा बहुत सहकार नहीं किया। और डॉक्टरों को भी दोष दे के उपयोग नहीं है, मगर लोगों ने सहकार नहीं किया, मगर ट्रीटमेंट हुआ है। और सबसे बड़े जो गाँव में छोटे छोटे जो आरएमपी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, वो लोगों ने भी अच्छा काम किया है, इसलिए उनका भी मैं ऋणी हूँ। और ये समय में हम सब लोग मिलके कोरोना से और डट के लड़ेंगे, कोरोना को पूरी तरह से हम हरा के रखेंगे। और हमारा देश का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, वो इम्यूनिटी ही हम लोगों को बचा रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, सबको सैल्यूट करता हूँ। और आज का मेरा कोविड के बारे में जो बोलना था, इतने पे मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद।